Good evening friends, my name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. Today I will take further discussion in the further. In the previous class I have gave you the information of the pair of linear equations in two variable. How we are solve it by using the graphically. How we use the linear pair of linear equations of two variables. In this exercise we will start with the 3.2 and that is first question is your 3.2. Okay, question number 1. See, from the pair of linear equation equations in the following problem. And find their solutions graphically. देखो पहला क्वेश्चन है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन लाइक 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो बच्चों ये आपका जैसे दिया हुआ था तो ये सॉल्यूशन देखो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 in the class 10th and also other informations are like the girls number is 4 more than the number of boys. So first of all let assume that let the number of girls is equals to x. Similarly number of assume कर रहा हूँ let the number of boys is equals to y. Okay, is equals to y. Okay, अब देखो बच्चों क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों ये बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर कितना है 10 स्टूडेंट्स देयर आर इन द क्लास 10 यानी कि x plus y is equals to 10. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन कहां से बनाऊंगा, गर्ल्स इज 4 मोर देन
द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बच्चों x इज इक्वल टू y प्लस 4, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है मेरा, बॉयज इज गर्ल्स इज मोर देन द बॉयज, हाउ मेनी नंबर्स इन द 4, लाइक है ना, अगर बॉयज का नंबर 4 है, 4 है, y है, अगर मैं एज्यूम किया हूं क्या, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, तो गर्ल्स से कितना हो गया y प्लस 4, क्योंकि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ, इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। अब इस इक्वेशन को बना लिया हूँ तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए ये पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बन गया है तो वहां से 2 इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को ये लोग क्या कह रहे हैं कि इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करूं, इसको मैं ड्रॉ करके ग्राफिकली सॉल्व करूं। तो देखो बच्चों मैं ग्राफिकली स्टार्ट करता हूं, तो ये आपका पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, ये y हो गया, ये x हो गया, ओके। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से मैं बताया था क्या कि इसको इस इक्वेशन को मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले x ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर y का देखता हूँ x के कौन कौन से वैल्यू के लिए y आ रहा है मेरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दूं x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x, तो 10 माइनस x हुआ, तो ये क्या हो गया बच्चों, अगर y x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 10। सिमिलरली x इज इक्वल टू 10 लिया तो y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हो गया 0,0, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। थोड़ा बच्चों थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि ना y एक्सिस में क्या होगा, मेरा y एक्सिस में भी थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसको कर रहा हूँ 0,0 हो गया, ये क्या हो गया 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों देखो बात समझो बच्चों, जब हम तुम आप लोग इसको अगर वो क्वेश्चंस पूछेगा, अगर ये आपका 10th बोर्ड में अगर ये बोर्ड वाले पूछेंगे तो आपको ग्राफ देंगे, क्या देंगे, ग्राफ देंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें एक्स और ग्राफ देंगे। उस ग्राफ में आपको ये है ना, पहले ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना होगा, पहले आपको क्या लिखना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे आप बना लिए। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप बना लिए तो वहां से फिर उसको ड्रॉ करना है कोई ग्राफ में, तो आपको ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ में बिल्कुल ऐसे आपको नंबरिंग वहां पे करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट करना है और वहां पे उस ग्राफ में आपको फिर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखो अभी है ना, बिल्कुल है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरसेक्शन कहाँ होगा, कैसे निकालेंगे। ग्राफ आपको रहेगा ना तो उससे इजिली आप वहां पे निकाल सकते हो। ग्राफ आपका रहेगा बिल्कुल है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्यूरेट बनाओगे और उसको स्ट्रेट लाइन को जब है ना ये ड्रॉ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो देखो x क्या है 0 है तो y क्या हो गया कोऑर्डिनेट 10, यानी कि x जब 0 था तो y कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक। सिमिलरली जब x मेरा 10 था तो y कितना हो गया 0, यानी कि यहाँ पे हो गया। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा, उसको स्ट्रेट लाइन मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो अगर मैं इसको मिलाऊं इसको तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक बच्चों, ठीक। ये देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ना बेसिकली ग्राफ से बनाना चाहिए था, लेकिन है ना अभी मैं ग्राफ मेरे पास अभी नहीं है। अगर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियोस में, अदर्स वीडियोस में है ना मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना के आपको ये इंक्लूड करके दिखा दूंगा, वही ग्राफ भेजकर कैसे सॉल्व करेंगे। बस ऐसे बोर्ड पे है ना रैंडम आर्बिट्री है ना, आप एक्स एक्सिस पे ऐसे नंबरिंग सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और वाई पे ऐसे रिप्रेजेंट किया, और मैं बस एक है ना ये बना रहा कि रफ स्केच डायग्राम आपको दे रहा। अब सेकेंड इक्वेशन ये अगर सॉल्व करोगे ये वाला, तो देखो बच्चों क्या आएगा, यहाँ से क्या है ये x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। जब x 0 था तो y माइनस 4 था। सिमिलरली जब आपका x 4 था तो y 0 था, तो x 4 तो y 0 यहाँ पे कहीं आया, ठीक। और जब आपका x कितना है, x आपका 0 था तो y कितना था -4, यानी कि कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होगा क्या। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करूं फिर से, तो ये -1 -2
-3 -4। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको और इस पॉइंट को लेकर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये कुछ ऐसे जाएगा क्या, ठीक। इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक। क्या बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा। ओके, कुछ स्ट्रेट लाइन आपका ये कैसा बना, कुछ ऐसा बना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया होगा, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये बच्चों देखो यहाँ पे आके कैंसिल हुआ ना, यहाँ पे सॉरी आके ना अपर इसमें इंटरसेक्ट हुआ ना, तो ये देखो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ना 3 हो गया, और यहाँ से आपका ये बिल्कुल 7 के पास आएगा, ठीक। ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये आपका 6 हुआ, और ये आपका यहाँ पे 7 होगा। तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया। अगर फिर से अच्छी तरह ड्रॉ करोगे ना तो आपको एक बार फील आएगा, जनरेट होगा। देखो अगर मैं फिर से अच्छी तरह ड्रॉ करता हूँ, देखो ये कुछ ऐसा था, तो ये आपका कोऑर्डिनेट अगर देखो तो फिर से आप एक तरह अच्छी तरह करो, ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक। यानी कि ये जो आपका ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कोऑर्डिनेट इसका y एक्सिस क्या है 3 है, और x एक्सिस क्या है 7 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7,3। बच्चों मन में डाउट हो रहा होगा कि सर 7,3 कैसे लिए, आप तो ये एज्यूम किए। बच्चों मैं ग्राफ में ये बनाया था, पहले ग्राफ में इसको बनाया था, तो यहाँ पे मैं कट किया था ये ग्राफ, और एक ये फर्स्ट इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाया, इक्वेशंस सेकंड इक्वेशंस को मैं रिप्रेजेंट किया, तो ये कुछ आपस में आके ग्राफ में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था 7,3 पे। आप एक बार ट्राई करना ग्राफ में खुद से, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 7,3, तो यही 7,3 मेरा क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम लोग एज्यूम क्या किए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बोला था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x बोले थे ना, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ कौन है 7 है ना, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट लिया था ना, y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके ठीक, चलो अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का आप है ना खुद से करना, इसमें ग्राफ थोड़ा है ना, ग्राफ से वैल्यू बनेगा, मतलब कि ग्राफ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर मैं ग्राफ हूँ ना तो इसको मैं ना ग्राफिकली बनाया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा है ना ग्राफ में ये है ना स्पेस ले रहा है, ना इसका वैल्यू से एक आता है, और क्या क्या आ रहा है 0,10 14,0, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से ये मतलब कि मेरे को स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, अगर डाउट होगा तो फिर बोलना, मैं उसको ग्राफ से फिर क्या कर दूंगा, ग्राफ से सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द ratios A1 upon A2 comma B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following lines representing the following pairs of linear equations intersect at point comma are parallel or a point are parallel or coincident। ये प्रूव कर रहा है बच्चों। पहला एग्जांपल क्या है, फर्स्ट क्या है,
5x प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है 7x इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। देखो बच्चों यहाँ से पहले फर्स्ट इक्वेशन में से मैं क्या लिखता हूँ, देखो कैसे बताना है, कंपेयर करना और बताना है कि दिस टू रेशियोज, मतलब दो लाइन है, एक लाइन ये है ये एक लाइन है, एक लाइन इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। तो अब मेरे को केवल इसके कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं, कौन कौन है x और y। x और y का कोफिशिएंट को आपस में रेशियो को कंपेयर करके क्या कमेंट करना है कि द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रहा है एट अ पॉइंट, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो अब पहले हम चेक करेंगे कैसे। a1 इज इक्वल टू 5, v1 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इसी इक्वेशन नंबर 1 को देख रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मेरा डाटा क्या क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया। फिर a2 क्या हो जाएगा यहाँ से 7, फिर b2 क्या हो जाएगा 6 एंड c2 क्या हो जाएगा -9। अब बच्चों बताओ यहाँ से a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, अगर मैं a1 अपॉन a2 लूँ तो क्या होगा 5 अपॉन 7, फिर b1 अपॉन b2 क्या होगा, अगेन क्या होगा -4 अपॉन 6, इसको सॉल्व करो तो -2 अपॉन 3, अगेन c1 अपॉन c3 क्या होगा बच्चों, c1 अपॉन c2, तो ये क्या होगा 8 अपॉन -9, दैट इज -8 अपॉन 9। अब बच्चों यहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मिला क्या a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये अगर बच्चा इंफॉर्मेशन रहता है तो मैं क्या बोलता हूँ, these two lines is going to intersect at a single point। देखो आप पीछे देखना वीडियो में क्या मैं बताया था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स दैट these two lines, this equation 1 एंड इक्वेशन 2 से जो लाइन रिप्रेजेंट होगा, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस लाइन इज गोइंग टू, this line is going to intersect at a single point। मतलब क्या हुआ बच्चों, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, आपस में वो इंटरसेक्ट करेगा कुछ यहाँ पे, इसीलिए इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ओके ठीक, ओके समझ में आया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका 9x प्लस 3y माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट वन क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो फिर बच्चों a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, अगेन a2 is equals to 18, b2 is equals to 6, c2 is equals to 24। तो बच्चों यहाँ से ये रेशियो, अब रेशियो निकालना है किसका, कोफिशिएंट का, यानी कि क्या करना है बच्चों, a1 अपॉन क्या करना है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या आएगा 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 इज बेसिकली इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अगेन b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अगेन c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24, दैट इज 1 अपॉन 2। तो अब बताओ बच्चों यहाँ से कोफिशिएंट रेशियोज और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखो क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, these two लाइन्स क्या है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होता है बताओ, ये क्या करेगा आपस में कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा, these two lines is going to coincide, क्या these two line is going to coincide
coincide each other. ऐसे लिख लो, these two lines are coincide each other, coincide with each other. ओके, अब क्वेश्चन देखो 3 है आपका। क्वेश्चन 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में बच्चों क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अगेन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। यहां से बच्चों कंपेयर करो तो a1 इज इक्वल टू 6, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। अब बच्चों यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इज 6 अपॉन 2 बेसिकली 3। अगेन b1 अपॉन b2 क्या आएगा बच्चों, b1 अपॉन b2 इज माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c1 अपॉन c2 क्या आएगा 10 अपॉन 9। तो बच्चों ये कंडीशन किसका है, देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि रेशियोज ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ वेरिएबल ऑफ y। तो वो किसका कंडीशन होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ऐसा कंडीशन रहता है बच्चों तो हम लोग क्या कमेंट करते हैं, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या कमेंट करते हैं, दीज टू लाइन्स, कौन सा लाइन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज पैरेलल टू ईच अदर। ओके बच्चों, ये क्या होगा, इट इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि आपस में कैसा है, पैरेलल है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, वेदर द लाइन्स क्वेश्चन आर, देखो यहीं पे है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्या चेंजेस है थोड़ा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इतना फाइंड आउट whether the pair of linear equations